साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे हनुमान जी महाराज, तुलसीदास जी ने कहा है रामायण के अंदर कि साधु संत के तुम रखवारे। क्या इस जगत के साधु संतों की रक्षा करने वाले तुम स्वयं हनुमान जी उनकी रक्षा करते हैं, असुरों का नाश करते हैं, इसलिए तुम्हें बारंबार प्रणाम करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी की भक्ति बहुत सरल है। हनुमान जी जैसा कोई दयालु नहीं है, और हनुमान जी की कृपा एक बार जिस पर बरस जाए वह इस संसार में कुछ और चाहता भी नहीं है। क्योंकि अगर हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी दर्शन देते हैं। प्रभु के दर्शन करने हो, प्रभु आपके हृदय में विराजमान हो, तो उसके लिए हनुमान जी को प्रसन्न करना पड़ता है। और हनुमान जी तो सहज में प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वही बात फिर से आ जाती है कि हनुमान जी तो केवल राम नाम के भजन के भूखे हैं। उन्हें तो केवल न केवल श्री राम का भजन ही प्रिय है। जहाँ हरि कीर्तन चलता हो, राम भजन चलता हो, राम कथाएं चल रही हो, वहाँ हनुमान जी सूक्ष्म रूप में विराजमान रहते हैं। अब यह पहचानना और ना पहचानना हमारी बात है। हम तुच्छ प्राणी उनको क्या पहचान पाएंगे, क्योंकि जो बाहर की आंखें हैं वह खाली इस भौतिक जगत को ही देख पाती हैं। इन आंखों से हम परब्रह्म परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। इन आंखों से तो खाली हम भौतिक जगत को देख सकते हैं, हमारे बनाए हुए संसार को देख सकते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज क्या क्या बनाई है। अगर परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करना हो तो आप अंतः आत्मा की आंखों को खोलो, अंतःकरण को शुद्ध कर लो, और जे अंतःकरण की जे आत्मा है वही आंखें आपको प्रभु के दर्शन करा सकती हैं। अन्यथा बाहरी जगत की आंखों से हम भगवान को नहीं देख सकते। भगवान तो सर्वत्र विराजमान है, कहां पर विराजमान नहीं है यह कहना अनुचित है। कण कण में भगवान विराजमान हैं, और उन्हें देखने के लिए आपको बाहर की आंखें बंद करनी पड़ेंगी, अंतरनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, तभी आप भगवान के दर्शन कर पाओगे। अब वह खुलती कैसे हैं? एक प्रश्न ये आता है कि जिसे ज्ञान चक्षु कहते हैं, भ्रकुटी विलास में तीसरा नेत्र जिसे बोलते हैं,
हम परब्रह्म परमात्मा के दर्शन उसी तीजे नेत्र से कर सकते हैं। उन्हें खोलने के लिए हमें अभ्यास रत्न होना पड़ेगा। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक तीजा नेत्र नहीं खुलेगा। अब तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे, और भगवान के दर्शन करने के लिए तो हमें वर्षों वर्ष अभ्यास करते रहना पड़ेगा। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। क्योंकि जिसके जीवन के अंदर गुरु आ गए हैं वह तीजा नेत्र खोलने में सक्षम हो जाता है। लेकिन मैंने कहता हूं उसी हिसाब से कि श्रद्धा और विश्वास दोनों अलग हैं। अगर किसी में हमारी श्रद्धा है तो वह कल कम ज्यादा हो सकती है, और जो एक बार किसी में विश्वास बैठ जाए तो वह कम और ज्यादा नहीं होता, वह आपके साथ में हमेशा ही रहता है। त्याग लेना, कभी आपका अगर विश्वास किसी के ऊपर से टूटे तो समझना कि यह विश्वास नहीं है, यह श्रद्धा है। कि आप खाली श्रद्धा के वशीभूत होकर के विश्वास कर रहे थे, ना कि संपूर्ण विश्वास कर रहे थे। श्रद्धा कम हो जाएगी क्योंकि उसका मन विचलित रहेगा। जहां खाली श्रद्धा रहती है वहां मन विचलित रहता है, और उस मन विचलित रहने से कभी आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि श्रद्धा है, कहीं भी बैठ सकती है। हमारे 33 कोटि देवी देवताओं के ऊपर श्रद्धा आप बैठा देते हो, एक दूसरे को देखते देखते। ओहो, फलाने वाले हनुमान जी हैं ना, बहुत चमत्कार कर रहे हैं, तो वहां विश्वास नहीं बैठेगा, वहां श्रद्धा बैठेगी, और वह श्रद्धा समय के साथ में जाते जाते आपकी श्रद्धा कम होती जाएगी। फलाने वाली माता जी हैं, वो बहुत चमत्कार कर रही हैं, थोड़े समय तुम वहां जाओगे, श्रद्धा बैठेगी, और जब आपको लगेगा कि यहाँ आते आते बहुत समय हो गया है, हमें कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वहां से श्रद्धा कम हो जाएगी। कोई दूसरा भाई आकर के किसी तीसरे को बताएगा, फिर तीसरा पकड़ के बैठ जाएंगे, उसी में हमारा जीवन निकल जाएगा, और वह जीवन फिर किसी काम का नहीं रहेगा। काम का क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जीवन तो आपने व्यर्थ में गवा दिया। श्रद्धा के वशीभूत होकर के जगह जगह भटक भटक करके आपने जीवन को तो व्यर्थ में गवा दिया। उस जीवन को दोबारा पाना मुश्किल है, क्योंकि वह खाली आपकी बाहरी आंखों से आप श्रद्धा रख करके चल रहे थे, आपने स्वयं के अंदर परब्रह्म परमात्मा को नहीं देखा, बाहरी जगत में भगवान को ढूंढते रहे, तो जीवन व्यर्थ निकल गया। उस बाहरी जगत से विमुख होकर के जिस दिन आप
स्वयं के अंदर परब्रह्म परमात्मा को ढूंढना चालू कर दोगे, उस दिन से आप आनंद में रहना चालू कर दोगे, क्योंकि अभ्यास है। विश्वास करो कि आपके अंतः आत्मा के अंदर राम बैठे हैं, आपके हृदय में राम विराजमान है, तो क्यों मैं बाहर जाकर के ढूंढूं? एक ही जगह पे विश्वास करके बैठ जाओ तो वही फल प्राप्त हो जाएगा। मैंने देखा भी है इस दुनिया के अंदर, बरसों बरस से वह कहीं जा रहे हैं, लेकिन जब उन्हें फल प्राप्त होने का समय आता है, उस समय पर उनकी श्रद्धा कम होने लगती है। और श्रद्धा कम होने का तात्पर्य यही है कि आपको भगवान नजीक में है लेकिन वह दिखते नहीं। आपका समय पकने वाला है लेकिन आप देख नहीं सकते, क्योंकि विश्वास नहीं था। मैं बहुत सी बात कहता हूं कि समय और फल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समय का चक्र घूमता है और घूमते घूमते जब वह फल प्राप्ति के समय पर आता है, फल प्राप्ति की जगह पर आता है, उस समय आपका विश्वास डगमगा जाता है। विश्वास डगमगा जाता है, इसका अर्थ यही हुआ कि आपको पूर्ण विश्वास नहीं था, आपको वहां श्रद्धा थी। 10-10, 12-12 वर्ष तक आप वहां सेवा कर रहे थे, तो आपको वहां विश्वास नहीं था, श्रद्धा थी। तो क्योंकि श्रद्धा ही डगमगाती है, विश्वास नहीं डगमगाता। विश्वासम फलदायकम, शास्त्र कहते हैं कि जहां विश्वास है वहीं वे फल प्राप्त होगा। उस विश्वास को कभी टूटने मत दो, क्योंकि कर्म कर जाता है इंसान। अगर श्रद्धा डगमगाई तो वह कुछ से कुछ बोल जाएगा, कुछ से कुछ कर जाएगा, मन के अंदर गिलानी आ जाएगी। और वह जब मन के अंदर गिलानी आ जाए तो समझ लेना कि आपको वहां विश्वास नहीं था, आपको वहां विश्वास नहीं था, वह तो एक श्रद्धा थी। उस श्रद्धा को लेकर के ही आप चल रहे थे। अगर विश्वास होगा तो वह कभी टूटेगा नहीं, और जब विश्वास नहीं टूटेगा तो आपको आपका फल प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जब समय फल पकने के टाइम पे आता है, उसी समय श्रद्धा डगमगा जाती है और दोनों ऊपर नीचे हो जाते हैं। उसके बाद में वह समय निकल जाता है, और वह समय निकलने के बाद में दोबारा से फिर समय चक्र चलता है। अगर उसके बाद में विश्वास बिठाया तो फिर से इंतजार करो उस समय को आने का, उस फल के समय को आने का फिर से इंतजार करो। इससे अच्छा है कि एक बार जहां पर आप अपना विश्वास बिठा दो, उसको कभी टूटने मत दो। क्योंकि जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। यह इंसानी जीव जवानी के जोश में तो सोता रहता है, लेकिन जब बुढ़ापा नजीक आता है तब वह रोता है। तो उस रोने से भी फायदा क्या? इससे अच्छा है समय रहते जग जाओ, बुढ़ापे को देख करके मत रो। क्योंकि आप देखोगे कि एक अंगूर है, जब वह फुल जवानी पर होता है, अंगूर
फुल जवानी पर होता है तो उसकी कीमत 100 रुपए होती है, और जब वह बुढ़ापा आ जाता है उसका, और बुढ़ापा आने के बाद जब वह सूख करके किशमिश बन जाता है तो उसकी कीमत 400 रुपये हो जाती है। खाली ये हमारा सोचने का तात्पर्य है कि जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। कि आपने जवानी में तो जो भी किया वह आपको मुबारक, लेकिन एक अंगूर की जिंदगी से सीखना चाहें हम तो सीख सकते हैं कि जब वह फुल जवानी पर होता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, और जब वह बुढ़ापे में आता है, सूख जाता है, तो वही अंगूर 400 रुपये किलो में मिलता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसी प्रकार जवानी में तो तुम कैसे भी रह सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, आनंद कर सकते हो या फिर मौज मस्ती कर सकते हो, लेकिन उस बुढ़ापे को देख करके जवानी की दुहाई नहीं देनी चाहिए। उस जवानी को याद करते करते रोना नहीं चाहिए, क्योंकि वह तो सबको आनी जानी है। समय चक्र है, वह तो बदलता रहेगा। लेकिन यह सोच लो कि जवानी के अंदर आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूप सब परेशान करेंगे। उसमें आप भजन नहीं कर सकते, आपका मन विचलित रहेगा, एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। तो आप बुढ़ापे को देख करके क्यों रोते हो? अरे बुढ़ापे के अंदर तो आपकी कीमत बढ़ जाती है, आपकी इंद्रियों को बस में करने का समय मिलता है, और उस समय को अगर सदुपयोग किया जाए तो सहज में पार हो जाएंगे। बुढ़ापे को देख करके जवानी की दुहाई नहीं देनी चाहिए। इसलिए जवानी को छोड़ करके आने वालों को बुढ़ापे पर गर्व करना चाहिए कि अब हमारी कीमत बढ़ गई है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा कष्ट होता है, इस सत्य को अपनाने के लिए थोड़ा कष्ट होगा, क्योंकि सत्य तो सत्य है। और जवानी में तो मैं सब कुछ मर करके आए हैं, इसलिए बुढ़ापा अच्छा लगता नहीं है। और बुढ़ापे के अंदर अपनाने में थोड़ा कष्ट होता है। अगर उस बुढ़ापे को आप अपना लो और उसके ऊपर गर्व करो कि नहीं, मुझे अभी समय मिला है भजन करने का, इस सांसारिक जीवन से मुक्त होने का, तो क्यों ना हम प्रभु का भजन कर लें, क्यों ना हम सत्कर्म कर लें, ना कि अहंकार करें कि हम भी कभी जवान थे। अरे वो थे, सब होते हैं, क्योंकि जवानी के बाद ही बुढ़ापा आता है। आपने देखा कभी बचपन आया और बचपन के बाद में डायरेक्ट बुढ़ापा आ गया? नहीं आएगा। वह समय चक्र है। जीव इस जगत में जैसे आता है वैसे ही जाता है। बचपन था, उस समय भी नादान थे, बुढ़ापा आया, उस समय भी बिल्कुल नादान बन जाना ही चाहिए। सांसारिक मोह माया को पकड़ करके नहीं बैठना चाहिए। क्या अभी तो मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, मेरे पास में बहुत समय है। आपके पास समय है ही नहीं।
जिस दिन से इंसान जन्म लेता है उस दिन से उसके पास समय होता ही नहीं है, क्योंकि वह जीवन ही ऐसे जीता है। रात रात भर निकल जाती है जिंदगी जीने में। क्या रखा है इस दुख दुविधा के जीने में, क्योंकि जिंदगी है ही नहीं हमारे पास। बचपन खेल में बीता, जवानी जोश में बीती, क्योंकि बचपन तो नादानी में निकल जाता है, वह क्या जीना। उसके बाद में जवान हो गए, तो जवान होने के बाद गृहस्थ जीवन में मध के अंदर आकर के मस्त हो करके जिंदगी जी रहे हैं, तो वह जवानी के दिन भी ऐसे ही निकल गए। आधी गई थोड़ी रही ये भी बीती जाए, कि हमारे पास में हमारा जीवन है कितना। आप खाली उंगलियों पर गिन सकते हो कि आपके पास में आपका जीवन है कितना। उदाहरण के रूप में देखा जाए कि मनुष्य का जीवन 100 वर्ष का, और 100 वर्ष के जीवन के अंदर से 50 वर्ष की तो रातें निकाल दो, क्योंकि भाई दिन में जीते हो, रात को तो मर ही जाते हो। सोने के बाद में कोई जिंदगी थोड़ी होती है, इसलिए दिन में जीते हो, रात को सो जाते हो। उस प्रकार से 50 वर्ष तो ये निकल गए। रहे आपके हाथ में 50 वर्ष, उसमें से 15 वर्ष बचपन के निकाल दो, क्योंकि बचपन में तुम्हारी बुद्धि ही नहीं होती, ज्ञान नहीं होता। 15 वर्ष बचपन के निकल गए, फिर आई जवानी, तो हम जवानी के अंदर स्वयं के परिवार के चक्कर में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के चक्कर में कम से कम 15-20 वर्ष ये पकड़ लो, ये निकल गए। तो कितने रहे? 20 वर्ष। अब 20 वर्ष में बुढ़ापा आना चालू हुआ। जिस समय पर हमें वानप्रस्थ आश्रम अपना लेना चाहिए था, उस समय पे भी बहुत से लोग हैं कि लगे हुए हैं चिंता करने, ये मेरा है वो मेरा है, मैं कर लूंगा, नहीं क्या सवेरा है, इसमें अभी क्या देर ही क्या हुई है, अभी तो मुझे बहुत करना है। घर में पड़े रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं। वह 2-4-5 बरस और निकाल दीजिए, आपके घर गृहस्थी के चक्कर में छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। 10 वर्ष ये निकाल दिया तो हुआ कितना? 40। अब आपके हाथ में खाली 10 वर्ष बचे हैं भजन करने के लिए, लेकिन यह शरीर है जर्जर हो गया है, इस शरीर से कुछ हो नहीं पा रहा। आदि व्याधि उपाधि, पाप ताप और संताप, यह सब शरीर को परेशान कर रहे हैं। इसमें भजन कैसे होगा? क्योंकि शरीर के अंदर ताकत नहीं होगी तो बीमारी का घर बनेगा, और बीमारी का घर बनेगा तो मन स्थिर नहीं रहेगा। अब विचार करो, उंगली कटी हुई है और उंगली के अंदर दर्द है, और आप कहोगे मैं ध्यान लगा करके बैठूंगा, तो वह ध्यान प्रभु के चरणों में नहीं जाएगा, वह ध्यान तो आपकी उंगली पर जाएगा कि आपको पीड़ा हो रही है। उसी प्रकार से बुढ़ापे के अंदर अगर भजन करना चाहें
तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि बीमारियों का घर हो गया है शरीर। जब तक जवानी थी तब तक ऐश मौज कर लिया हमने, लेकिन बुढ़ापे के अंदर जो कार्य करने चाहिए वह कार्य फिर भी ना कर सके। तो 10 वर्ष हमारे हाथ में भगवान ने जो दिए थे भजन करने को बुढ़ापे में, वह बुढ़ापा भी बिगड़ गया, क्योंकि मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। कभी मन बच्चों के पास में चला जाता है, तो कभी मन अपने शरीर के ऊपर चला जाता है, तो वह 10 वर्ष आपकी बीमारी में निकल गए, तो आपकी जिंदगी है ही कहाँ? आपका जीवन है ही कहाँ? जीवन तो है ही नहीं। जहां से जन्म लिया और जब मृत्यु की सैया पर हम पहुंचे, वहां तक जीवन था ही नहीं। हमने हमारी जिंदगी को जिया ही नहीं। अगर जीना है जिंदगी को तो समय निकालना चालू कर दो। जब से भगवान हमें ज्ञान दे दे, हमारा तीजा नेत्र खोल दे, क्या इस संसार सागर में कुछ नहीं रखा है? जहां से आए हैं वहीं जाना भी है, तो क्यों ना अभी से पैकिंग चालू कर दिया जाए। इस जीवन यात्रा में जाने के लिए क्यों ना हम अभी से पैकिंग चालू कर दें। और अभी से जो पैकिंग करना चालू कर दोगे कर्मों की, तो ही आप जीवन में कुछ साथ में ले जा सकते हो। क्योंकि सामान की पैकिंग नहीं करनी है, वहां सामान नहीं लेकर के जा सकते। आप जितना कमाओगे सब यहीं छोड़ करके जाओगे, वहां यह सामान नहीं चलेगा। पूरी जिंदगी आप करोड़ों कमाओ, अजबों कमाओ, तो वह आपके साथ में नहीं आएगी। आपकी सच्ची कमाई जो है वह कर्मों की है। आप भगवान का भजन कितना करते हो, उस भजन की कमाई है। आप परमार्थ कितना करते हो, वह परमार्थ की कमाई है। आप एक दूसरी आत्मा को देख करके कितना तृप्त होते हो, यह आपकी कमाई है। इसलिए कहता हूं कि एक जगह विश्वास रख करके जीवन यात्रा को फिर से चालू कीजिए। जिस दिन से जगे हो उसी दिन से आप यात्रा चालू करें। पैकिंग अपने सामान की चालू करें, तो आप वहां जाकर के कुछ अच्छा कर पाओगे। पर ब्रह्म परमात्मा को आप जवाब दे पाओगे। नहीं तो वहां जाकर के जवाब क्या दोगे कि बस जिंदगी जी ली 100 वर्ष की, पर वो तो कुछ थी ही नहीं। जिंदगी तो हमारे पास में थी ही नहीं, तो जिया क्या हमने? सांसारिक भोग विलासों में जिंदगी निकाल दी। वह क्या साथ आने वाली है? नहीं, वह तो कभी साथ आने वाली है नहीं। फिर हम क्यों व्यर्थ में लड़ रहे हैं? ये मेरा है, वह तेरा है। अरे गुजर गया ये रैन बसेरा है। ऐसे जिंदगी में कुछ आने हाथ वाला नहीं है। जो बुढ़ापे के 4 दिन आपको मिलते हैं, उन 4 दिनों में कुछ ऐसा कर लो कि प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर के जगह प्राप्त हो जाए और उन्हें कुछ जवाब देने को भी मिल जाए कि मैंने 4 दिन की जिंदगी जी ली आपके नाम ले लेकर। आपका नाम लेकर के मैंने 4 दिन की जिंदगी आनंद से जी। अन्यथा ऐसे ही आए हो, ऐसे ही चले जाओगे
किसी का क्या ले जाओगे? कुछ तो लेकर के जा नहीं सकते। करोड़ों का महल बना लो, करोड़ों की गाड़ी ले लो, या फिर तेरी मेरी कर लो, क्योंकि भक्ति भी एक स्वार्थ का भक्ति रह गई है। जहां भी देखते हैं लोग वक्त स्वार्थ देखते हैं, स्वार्थ के बिना तो कुछ है नहीं। लोग देखते हैं कि मान सम्मान हमें कहां ज्यादा मिल रहा है, तब तक तो भक्ति है। और जिस दिन सामने वाला आपको मान सम्मान देने में थोड़ी सी भी कमी हो जाए, तो आपका वो कहते हैं ना, श्रद्धा बैठी हुई थी वह डगमगा जाती है। और वह श्रद्धा डगमगा गई तो समझ लो आज तक जितना किया था वह सब पानी हो गया, उसके ऊपर पानी फेर दिया। पूरी जिंदगी में जो कुछ तुम्हारे मन के अंदर रहा होगा, लास्ट घड़ी पर वही याद आएगा। इससे अच्छा है भगवान राम के चरणों में प्रेम कर लो, जितना हो सके उतना। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्य याद, कि भगवान को भजो पर मन से भजो, दुनिया को दिखाने के रूप में नहीं। अरे देखा देखी भक्ति नहीं होती भैया। भक्ति तो एक अंतरात्मा से अंकुरित होने वाला ऐसा बीज है जो खुद तो तृप्त होता भी है, दूसरों को भी तृप्त करता जाता है, दूसरों को भी छाया देता है। आपके जीवन में से कोई दूसरा सीखे ऐसा अपना जीवन बनाओ, नहीं तो व्यर्थ में निकल जाएगी जिंदगी। बुढ़ापे को देख करके कभी रोना नहीं चाहिए। जितना हो सके उतना प्रभु गुण गा लेना चाहिए। आज हमारा जीवन ऐसा है तो कल कैसा होगा उसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। बस प्रभु के चरणों में ध्यान लगा लेना चाहिए, तभी आपके हृदय के अंदर प्रभु नाम रूपी बीज अंकुरित होगा। और जब प्रभु नाम रूपी बीज अंकुरित हो जाएगा तो सर्व आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक भक्ति आपके हृदय के अंदर विराजमान नहीं होगी तब तक सब व्यर्थ है, आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि उसको प्राप्त करने के लिए हमें उसका बनना पड़ेगा। प्रभु को प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु का बनना पड़ेगा। जब तक हम प्रभु का नहीं बनेंगे तब तक हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। चलो आज से थोड़ा समय हम प्रभु के लिए निकालें, प्रभु को समर्पण कर दें हमारा यह जीवन, तो कल को हम प्रभु को जवाब दे सकें कि नहीं प्रभु, हम गए थे संसार में, जीवन जीते जीते आ गए, उसके साथ में जो काम दिया था आपने, हम उसको प्रेम से निभा गए। क्योंकि प्रभु ने जो काम दिया है, जो कार्य हमें सौंपा है, उस कार्य को करते करते प्रभु भजन भी कर लेना चाहिए।